उतावले हैं लेकिन पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, देखते हैं, यहाँ का हिसाब किताब तो मुझे मालूम नहीं। बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट स्कूल में लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। स्कूल से बस आती है बच्चे को ले जाने के लिए, दरवाजे पर बस खड़ी होती है। बच्चे को आप उस बस में बिठा देते हैं। बस बच्चे को लेकर के जाती है। आपको स्कूल का समय मालूम है, इतने समय तक स्कूल चलेगा और इतने बजे फिर बस आएगी बच्चे को छोड़ने के लिए। यदि कभी 5-10 मिनट की देर हो गई, ट्रैफिक में बस फंस गई, बस आने में देर हो गई 5-10 मिनट, तो आपको चैन मिलती है? बारंबार दरवाजे से झांकते, अब तक बस नहीं आई, अब तक बस नहीं आई, अब तक बस नहीं आई। 10 मिनट में ही आप परेशान, अब तक बस नहीं आई है, अब तक बस नहीं आई है। यदि आधा घंटा विलंब हो जाए तो आप प्रिंसिपल को फोन लगाने लगेंगे, क्या बात है अब तक मेरे बच्चे नहीं आए, क्या बात है अब तक मेरे बच्चे नहीं आए। जो बच्चे बुढ़ापे में आपके साथ बढ़िया से कसरत करेंगे, जो बच्चे बुढ़ापे में आपके साथ बढ़िया से कसरत करेंगे, उन बच्चे से आपका इतना प्रेम है कि 10 मिनट भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधा घंटा में ही प्रिंसिपल के पास फोन पर फोन, अब तक नहीं बच्चे आए हैं, क्या बात है। और यदि संयोग से प्रिंसिपल को फोन नहीं लगे तो आप खुद भागते हैं स्कूल के लिए। जिस बच्चे से बुढ़ापे में कसरत, मरने पर भी शांति नहीं है। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई है, तहिले बांस दियो खोपड़ी में सिकड़ई है। जो मरने पर भी सही सलामत आपको नहीं रहने देंगे, उनसे आपका इतना प्रेम, आधा घंटा भी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। परमात्मा से बढ़कर प्रेम करने वाले हैं दुनिया में कोई? मैं तो कहता हूं परमात्मा से अधिक प्रेम करने वाले इस संसार में कोई हो ही नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रेम करने वाले हैं स्वार्थ युक्त प्रेम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ आपसे है। 8-9 महीने के बच्चे के मुंह में दांत नहीं होते हैं, तोतली बोली में वे बच्चे बोलते हैं। 90 साल के बुढ़ा के मुंह में भी दांत नहीं होते हैं, वो भी तुतला करके ही बोलते हैं। दोनों बच्चे हो गए। लेकिन 8 महीने 9 महीने के बच्चे जब तुतला करके आपको गाली देते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता है, बहुत खुश होते हैं। बच्चा अब बोलने लगे हैं, बड़े खुश होते हैं। गोद से हुए बच्चे आपके कान को पकड़ते हैं, आपकी दाढ़ी को पकड़ते हैं, आपकी मूंछ को पकड़ते हैं, खींचते हैं, संकेत कर रहे हैं खूब प्रेम करेंगे तो यही सब।
खूब प्रेम करो, करेंगे तो बुढ़ापे में यही सब, तो भी आपको अच्छा लगता है। कान खींच रहा है, नाक खींच रहा है, दाढ़ी मूंछ खींच रहा है, तोतली बोली में आपको गाली भी दे रहा है, तो भी आपको अच्छा लग रहा है। कारण क्या है? आपके मन में है यह बड़ा होकर के सोने की कटोरी में चांदी के चम्मच से दूध भात खिलाएगा। स्वार्थ है उसके साथ। स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण आप सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ कर रहा है। बिना दांत का बुढ़ा यदि राम राम भी दरवाजे पर करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये क्या बड़बड़ करते रहता है, दिन भर पागल हो गया है। उस बुढ़े के मुंह से निकला हुआ राम राम भी आपको अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है? कारण यही है, अब बुढ़ा से कुछ सेवा मिलने को नहीं है। बुढ़ा तो सेवा करवाएगा, उससे कुछ मिलने को नहीं है। वहां अब स्वार्थ नहीं रह गया, इसीलिए प्रेम का अभाव हो गया। वहां स्वार्थ कुछ भी नहीं रह गया। 10 साल का लड़का खो जाता है तो पोस्टर छपवाते हैं, गुमशुदे की तलाश, और इनाम भी लिखा हुआ होता है। इस बच्चे का यदि पता बता देंगे तो बताने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा, 2 लाख का इनाम मिलेगा। 80 साल का बूढ़ा खो जाए तो तब क्या लिखा जाएगा? एक तो जल्दी कोई पोस्टर छपवाता नहीं, बूढ़ा के खो जाने पर जल्दी कोई पोस्टर छपवाता नहीं, और यदि कोई छपवा भी देगा तो उचित इनाम दिया जाएगा। इनाम घोषित नहीं करेगा इतना इनाम मिलेगा, उचित इनाम दिया जाएगा। मन करेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं भी देंगे। मैंने एक के विषय में बतला दिया, संजोग से बुढ़ा टकरा गया था हरिद्वार में, तो मैंने बता दिया कि बुढ़ा मिला था, मेरे ऊपर लड़का बिगड़ गया। आपने क्यों बता दिया? हम तो चाहते ही थे वो गायब ही हो जाए, वो गुम ही हो जाए, हम तो चाहते ही थे। आपने क्यों बता दिया? अब तो बुलाना पड़ेगा, अब तो गया हो आफत को घर बुलाना पड़ेगा। ये देखो, यही है संसार का प्रेम, यही है संसार का प्रेम, यही सबके साथ होना है। यह संसार कभी किसी का अनुकूल हुआ ही नहीं है। स्वार्थ बस अनुकूलता का दर्शन हो रहा है, और संसार कभी अनुकूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। जिनके अंदर इतने दुर्विकार हैं वे सर्वकाल में सबके लिए अनुकूल हो ही नहीं सकते। जिनके भीतर में विकार भरे हुए हैं वे सबके अनुकूल हो नहीं सकते। कितना भी प्रेम करेंगे ताल बिगड़ जाता है, कितना भी प्रेम करेंगे ताल बिगड़ जाता है। परमात्मा में कोई विकार होता ही नहीं, इसीलिए उनके अंदर स्वार्थ होता ही नहीं। इसीलिए परमात्मा का जो प्रेम है वह शाश्वत प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, कभी उनमें प्रतिकूलता नहीं। आप उनकी चर्चा सुनो चाहे नहीं सुनो, नाम लो चाहे नहीं लो, कीर्तन करो चाहे नहीं कीर्तन करो, स्तुति करो चाहे नहीं करो, तो भी सूरज का प्रकाश उतना ही दे रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश उतना ही दे रहे हैं, खेत में फसल उतनी ही दे रहे हैं, जल का स्वाद उतना ही दे रहे हैं, हवा उतना ही दे रहे हैं, सब कुछ उतना ही दे रहे हैं। नहीं कुछ करते हैं तो भी सब कुछ बराबर दे रहे हैं। यदि उनके लिए हम कुछ करने लग जाएंगे तो इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे।
आज गुरु महाराज ने किन से प्रेम किया, एक पुस्तक में आप लोगों के लिए लाया हूं, संत में ही लीलामृत संपूर्ण जीवन चरित्र है गुरु महाराज का, पढ़िएगा। संपूर्ण जीवन में गुरु महाराज ने किन से प्रेम किया। परीक्षा भवन से भी निकले थे तो यही लिखकर कि देह धरे कर फल यह भाई, भजिए राम सब काम विहाई। मानव तन धारण करने का यही परम फल है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर राम का भजन करना चाहिए। और पिताजी जब लौटाने के लिए गए थे तो हाथ जोड़कर पिताजी से गुरु महाराज बोले थे, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप हमारे पिता हैं, मुझे यह आशीर्वाद दें कि जिस काम के लिए हम घर से बाहर निकले हैं, कदम आगे बढ़ाए हैं, वह काम हम सिद्ध करके दिखाएं, वह काम हम पूरा करके दिखाएं। गुरु महाराज ने उस काम को पूरा किया। गुरु महाराज ने जब उस काम को पूरा कर लिया तो सदगुरु ने उनको आशीर्वाद दिया, लाला तुमको रोटी मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन तुम्हारी बराबरी का इस मजहब में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मोक्ष तो दूर की बात रही, लेकिन तू संसार से आजाद हो गया। कितना आशीर्वाद गुरु महाराज को बाबा साहब ने दिया है। परमात्मा को गुरु महाराज ने अपना अनुकूल बना लिया। अनुकूल तो है ही, अपने अनुकूल व्यवहार से उस अनुकूलता का लाभ लिया गुरु महाराज ने। आज गुरु महाराज शरीर में नहीं भी हैं तो भी पंडाल के लोगों से मैं पूछता हूं, सबसे ज्यादा आदर का भाव आपके अंदर किसके प्रति है? अभी तो थोड़े लोग पंडाल में बैठे हैं, शाम तक मजमा जमेगा बढ़िया से। सारे लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, हम भी गुरु महाराज के बगल में बैठे हैं और भी साधु महात्मा बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा आप लोगों के दिल में किन के प्रति श्रद्धा है बताएं? गुरु महाराज के प्रति। हमारे प्रति भी थोड़ा बहुत इसीलिए है कि इनके बगल में बैठे हैं। यदि मैं आप लोगों के बीच में जाकर बैठ जाऊं तो चाय भी नहीं पूछेंगे, ये तो मेरे जैसे हो गए, ये महात्मा तो मेरे जैसे हो गए। गुरु महाराज के बगल में बैठने के कारण ही मेरा भी आप लोग को सुनने के लिए तैयार हैं। सबसे ज्यादा आदर का भाव शरीर में नहीं है तो भी सबसे ज्यादा आदर का भाव। क्यों सबसे ज्यादा आदर का भाव? कि शरीर में नहीं रहे तो रहे कहां? पहले शरीर में थे तो 3.5 हाथ में व्यापक थे, अब शरीर में नहीं रहे तो सब शरीरों में व्यापक हो गए। प्रत्यंश में अंतर और बाहर घट के व्यापक ब्रह्म ज्यों व्योम ज्यों त्यों हो तुम हो सर्वव्यापक, क्यों प्रकट होते नहीं? अब ब्रह्म रूप सदगुरु नमो हो गए वो सब में। इसीलिए सबके अंदर में सबसे अधिक श्रद्धा का भाव। आज गुरु महाराज हंसते हुए बोलते हुए जैसा व्यवहार जब शरीर में थे होता था नहीं देख रहे हैं तो भी सबसे अधिक श्रद्धा। मैं देख रहा हूं पैसे लेकर भी लोग आते हैं गुरु महाराज की ही तरफ। पैसे की जरूरत गुरु महाराज को है कि आप लोगों को है? जरूरत है आप लोगों को, लेकिन लोग पैसे लेकर गुरु महाराज के पास आते हैं। क्यों? भूख प्यास लगी है आप लोगों को, संतरे सेब लेकर गुरु महाराज के पास आते हैं। क्यों? कितना आकर्षण गुरु महाराज में है कि बिना मांगे ही सब कुछ इधर ही जा रहा है।
और पंडाल के लोग मांगते भी रहेंगे तो भी देने वाले कोई नहीं जाएंगे। कारण क्या है? गुरु महाराज ने अपने जीवन में प्रेम किया परमात्मा से। परमात्मा से जो प्रेम करते हैं वो शरीर में रहे चाहे नहीं रहे, दुनिया में सबसे ज्यादा पूजनीय होते हैं। परमात्मा से प्रेम करने वाले इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सारी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आप लोग तो चेतन हैं, चेतन का आकर्षण हो रहा है, लेकिन संतरा चेतन है, सेब चेतन है, 150 के नोट चेतन है। चेतन तो दौड़ ही रहे हैं इनकी तरफ, जड़ भी इधर ही आ रहे। जड़ चेतन का आकर्षण बन जाता है, जो सबसे आकर्षणकारी परमात्मा का हो जाता है। गुरु महाराज ने उनसे प्रेम किया। हम लोगों का प्रेम कहाँ कहाँ है देखिए। मैंने सुनाया आधा घंटा लड़का घर नहीं आता है तो छटपटाने लग जाते हैं। आपके पति हैं, दफ्तर से ठीक समय पर नहीं आएंगे तो फोन लगाने लग जाएंगे, क्या बात है अब तक नहीं आए। अब पत्नी यदि कहीं बाजार चले गई सब्जी लेने के लिए तो इनको तो देर लगेगी ही, अब तक नहीं आई हो, क्या बात कहाँ रह गई। जो स्वार्थ युक्त प्रेम करने वाले हैं उनमें इतना आकर्षण है कि उनके बिना आप आधा घंटा नहीं रह सकते। और जो समस्त स्वार्थ से रहित होकर निरंतर इस जीव से प्रेम कर रहे हैं, उस परमात्मा के बिना हम मजे से जी रहे हैं।